बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाए हैं। ये ऑरेंज पर है। आज हम वीडियो जो बना रहे हैं ख़ास पर स्पेशली तौर पर ऑरेंज की तासीर बताएंगे और ऑरेंज का इस्तेमाल बताएंगे, इसके हेल्थ बेनिफिट बताएंगे। ऑरेंज की तासीर ठंडी है दोस्तों। ये अगर आप सर्दियों में इसे इस्तेमाल करते हैं तो ये मौसम तो वैसे सर्दियों का है और सर्दियों में ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो इसके कुछ चंद फ़ायदे भी हैं और चंद नुकसानात भी हैं। तो ये मौसम अब आजकल ऑरेंज सबसे ज़्यादा है, संतरा बहुत ज़्यादा है। तो जिन लोगों को आयरन की कमी है, जिनका खून नहीं बन रहा और जिनका हेमोग्लोबिन HB लेवल कम है, जिगर सही तरीके काम नहीं कर रहा, खून की कमी है, तो वो ऑरेंज को इस्तेमाल लाजमी करें, ठीक है। लेकिन ये है कि कम अज़ कम 2 से 3 ज़्यादा अदद खाएं और ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर किसी को जिगर का प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस B, C है या काला यरकान है, पीला यरकान है, कोई भी है, ठीक है, या कोई इन्फेक्शन है या फिर जिगर की गर्मी है, तो उसके लिए बेहतरीन ज़बरदस्त चीज़ है। जिगर की गर्मी तो ये 2-3 दिन में ही दूर कर देगा अगर आप इसका जूस वगैरह पिएंगे तो। इसके अलावा अगर किसी को मैदे की ख़राबी है, एसिडिटी है, तो गैस अफारा वगैरह हो जाता है, हाजमा सही तरीके नहीं होता, बोझ रहता हो, तो वो इसको लाजमी इस्तेमाल करें। चाहे इसका जूस इस्तेमाल करें या वैसे ऑरेंज इस्तेमाल करें, संतरे खा लें 2 से 3। ज़्यादा खाना भी नुकसान है, ज़्यादा खाने से ये पेट में ज़्यादा अफारा करता है और जो ना एसिडिटी ज़्यादा बनाता है। लेकिन अगर इसे मिकदार से खाया जाए, थोड़ा खाया जाए, तो ये एसिडिटी को ख़त्म करता है और जो है ना अंदर के इन्फेक्शन को भी दूर करता है, जिगर की गर्मी दूर करके ये तरोताज़ा तबीयत में बेहतरीन ताजगी लाता है। इसके अलावा अगर इसमें जो है ना ऑरेंज में ऐसे विटामिन C और विटामिन C बहुत ज़्यादा है, जो उन लोगों के लिए जिनके अंदर खून की कमी है और जो लोग गर्म मिजाज हैं उनके लिए ज़बरदस्त है। और जिनको सर्दियों में ज़्यादा, सर्दियों हों या गर्मियाँ हों, ज़्यादातर खांसी नज़ला ज़ुकाम रहता है, तो वो भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जूस हल्के गर्म पानी में मिक्स करके पी सकते हैं, तो उनके लिए भी बेहतरीन चीज़ है। आपको पता है कि जब हम कहवा बनाते हैं तो ज़ुकाम, नज़ले ज़ुकाम में हम लेमन का जूस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से संतरे का जूस भी आप इस्तेमाल करके अपना नज़ले ज़ुकाम को कम कर सकते हैं। उसके अलावा जिस बंदे को कॉन्स्टिपेशन हो, कब्ज़ वगैरह हो, तो वो भी इसे इस्तेमाल कर सकता है और अपनी कब्ज़ से जो है ना फ़ायदा हासिल कर सकता है इस संतरे से। और अपनी ये शदीद किस्म कब्ज़ है या देमी कब्ज़ है या वैसे है, तो इसको जो है ना ये काला नमक थोड़ा सा और काली मिर्च, इसका पाउडर बना के जूस में मिक्स करके ये कब्ज़ वाला, कॉन्स्टिपेशन वाला बंदा इसे पी ले तो इंशाल्लाह ये कब्ज़ वगैरह भी दूर हो जाएगी, कब्ज़ कुशा हो जाएगी। इसके अलावा इसका अगला फ़ायदा ये है कि ये बच्चों में जब लूज़ मोशन हो जाते हैं तो उनको भी मिकदार में थोड़ा कम इस्तेमाल करें, तो ये लूज़ मोशन असर में ये दस्त वगैरह ये गर्मी की वजह से होते हैं और जिगर मैदे मसाने की गर्मी हो जाती है, तो मैदे की गर्मी की वजह से बच्चों को जो है ना ये मोशन हो जाते हैं, तो दस्त वगैरह हो जाते हैं, तो ये उनको भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन थोड़ा इस्तेमाल करें, ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये पेट में मरोड़ और दर्द पैदा करता है। इसके अलावा अंदरूनी तौर पर कोई इन्फेक्शन है, जैसे अल्सर है, नासूर है, तो इस तरह के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि इसमें शहद का इस्तेमाल आप ज़्यादा करें। शहद पानी में मिक्स करें। अगर किसी को मैदे के ज़ख़म हों और ठीक ना हो रहा हो, मैदे में दर्द हो, चाहे वो ज़ेंटेक गोलियां इस्तेमाल कर रहा हो या सिमिटिडिन में कोई भी फार्मूला इस्तेमाल कर रहा है, इस तरीके का बड़ी बड़ी दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुका है, उसको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो वो एक बार ये मेरा छोटा सा चुटकुला है, इसको इस्तेमाल कर दे के तो इंशाल्लाह मैदे
का इन्फेक्शन और जो है ना इसका ज़ख़म वगैरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। 2 चम्मच 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद खालिस होनी चाहिए, बशर्ते कि 1 गिलास पानी में मिक्स करके इसको जो है ना सुबह नहार मुँह पी ले या दिन में किसी टाइम पी ले। ये 3-4 दिन पीने से इंशाल्लाह मैदे का ज़ख़म बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और दुरुस्त हो जाता है और दर्द वगैरह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा आप संगतरे को, इस सांस अगर उखड़ जाती है जिनकी, तो संगतरे को आप इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि लोगों के अंदर ज़ोफ़ और गर्मी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये सांस उखड़ती है, उठते बैठते चलते फिरते, तो वो भी संगतरे का आपको डेली इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा इसमें टाइफाइड बुखार में भी, मियादी बुखार में इसको इस्तेमाल करें तो मियादी बुखार भी ये इससे कम होता है। अगर मलेरिया बुखार है तो वो भी आप छिलके का जो है ना कहवा बना लें, कहवा पानी में जो है ना छिलके उबाल के पिएं तो ये कहवा बन जाएगा, तो इससे मलेरिया भी दूर हो जाता है। अगर आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है या यूरिया ज़्यादा हो गया है या फिर पथरी है, तो किडनी गुर्दों में अगर पथरी है, स्टोन है, तो इसको आप इस्तेमाल करें। ये पथरी के लिए भी ज़बरदस्त है। इसके अलावा जो औरतें प्रेग्नेंट हैं वो थोड़ा कम इस्तेमाल करें, लेकिन वो HB लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन ये है कि प्रेगनेंसी में बहुत कम ही इस्तेमाल करें, थोड़ा करें, क्योंकि ये आपको पता है इसमें तेज़ाबियत ज़्यादा होती है। ये बेटर चीज़ें जो हैं ये इसमें हम हमला औरतों में थोड़ा नुकसान देती हैं, लेकिन अगर थोड़ा इस्तेमाल किया जाए तो ये खून पैदा करती हैं। और इसके अलावा अगर बच्चे के अंदर जो है ना हार्ट बीट ज़्यादा हो तो वो उसको भी थोड़ा इस्तेमाल करवा सकते हैं, तो ये हार्ट बीट को भी फ़ायदा देता है। इसमें विटामिन C होता है जो खून की कमी को पूरा करता है, आयरन होता है जो फौलाद की एक किस्म है जो ठंडा होता है। इसके अलावा ये खून की सर्कुलेशन को बढ़ाता है और जो है ना न्यू खून साले पैदा करता है। और उसके अलावा इसमें पोटाशियम, रेबोफ्लेविन भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी इसमें पाया जाता है। आपको पता है कि ये जो पोटाशियम वगैरह ये चीज़ें हैं ये दर्दों को फ़ायदा देती हैं, जिनके अंदर हड्डियों का दर्द हो, जिनकी हड्डियां कमज़ोर हों, तो वो जो है ना ये ऑरेंज को इस्तेमाल करें तो इनकी विटामिन D भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन D हर मेडिकल स्टोर से आपको गोली मिल जाएगी, तो एक गोली रोज़ाना हड्डियों की कमज़ोरी के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा आप इसे इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि सुबह और दोपहर को ज़्यादा इस्तेमाल करें, रात को ना इस्तेमाल करें। इसमें जो ना खाने का तरीका यह है कि कुछ लोग जो ना ये सफ़ेद रेशे इसके छीलने के बाद वो भी उतार देते हैं, तो उससे यह है कि इसमें विटामिन C ज़्यादा होता है, इसमें फाइबर ज़्यादा होता है जो आपकी कॉन्स्टिपेशन और पेट की गैस, एसिडिटी और मोटापे को और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये फाइबर वो चीज़ है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा है, जो शुगर वालों को भी फ़ायदा देती है। बाज़ औक़ात लोग ये समझते हैं कि शुगर वाले संतरे इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो कम मिकदार में कर सकते हैं क्योंकि इसमें फ़ाइबर होता है, और शुगर वालों के लिए फ़ाइबर बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इसके अलावा ये है कि अब दूध पीने के बाद ये संतरा आप इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये दूध जो है ना फट जाएगा, उसके जो है ना पेट में गड़बड़ हो जाएगी। अगर कोई लीवर का प्रॉब्लम है तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिगर में मसाने की गर्मी है तो उसके लिए संतरा ज़बरदस्त चीज़ है। इसके अलावा लीवर कैंसर हो, दिल का कोई प्रॉब्लम हो, तो इसके लिए आप संतरा इस्तेमाल करें तो ये दिल को तस्कीन देता है और तबीयत में ताजगी लाता है। इसके अलावा हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट लाता है, क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को इनक्रीज़ करता है, उसको बिल्ड करने में हमारी मदद करता है। अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये पेट में ज़्यादा मरोड़ करेगा, दर्द करेगा। ख़ासकर बच्चों को ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें एसिड होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो एसिड जो है ना फिर ज़्यादा इस्तेमाल करने से ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा कर जाता है और बर्न शुरू हो जाता है। इसके अलावा जो ना ये स्किन की ख़राबी के लिए, जिनका खून ख़राब हो, एलर्जी, ख़ारिश वगैरह हो या जल्द की ख़राबी है,
तो वो भी इसे इस्तेमाल करें, ये जल्द को साफ़ करता है। इसका पाउडर आप छिलके का पाउडर आप बाज़ार से छिलका ले लें, उसको ग्राइंड कर लें, या छिलके का पाउडर भी मिल जाता है। तो जिन औरतों को लकोरिया है या जिन औरतों को छाइयाँ हैं वो इस्तेमाल करें। संतरा भी इस्तेमाल करें तो छाइयाँ उतर जाती हैं, मुंह साफ़ हो जाता है। और जिन लोगों को डिप्रेशन वगैरह, ज़हनी टेंशन है, स्ट्रेस है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी एक कम से कम 2 संतरे डेली इस्तेमाल करें तो इसका ये फ़ायदा होगा कि ज़हनी तनाव ख़त्म हो जाएगा और याददाश्त बेहतरीन काम करने लग जाएगी और आपका माइंड पावर और इनक्रीज़ हो जाएगा। जिन लोगों को बवासीर है तो वो भी इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बवासीर को फ़ायदा देता है। आपको पता है ये बवासीर, पाइल्स वगैरह जो होती है, ये मिर्च मसाले की ज़्यादती की वजह से होती है, और ये संतरा मिर्च मसाले के जो असरात होते हैं उसको ख़त्म कर देता है। इसका यह है कि अगर चेहरे पर आपने अगर छाइयाँ हैं या चेहरा साफ़ सुथरा नहीं है तो इसका छिलका लेकर इसको खुश्क करके इसको पाउडर बना के इसमें मलाई या दही मिला के ये आप अपने इस फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो मर्द हजरात हैं उनके लिए बेहतरीन चीज़ है, जो आजकल ज़्यादातर कुंवारे हजरात हैं जिनको जरियान इतलाम का मसला है, और ये लोग इस्तेमाल करें और इनसे ये होता है कि जरियान इतलाम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और ठंडक पैदा हो जाती है, मसाने में गर्मी दूर हो जाती है। इसके अलावा जो है ना जिस्म के अंदर ये क़ुव्वत बढ़ाता है और ताकत देता है, ख़ासकर हड्डियों को ताकत देता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारी हौसला अफजाई करें। इंशाल्लाह हम मज़ीद आपके लिए अच्छी और बेहतरीन वीडियो लाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और जो है ना अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई एडवाइस लेनी हो तो नीचे कमेंट्स में आप लिखें जो भी प्रॉब्लम है, तो इंशाल्लाह हम उस पर एक तफसीली वीडियो बनाएंगे और आपको मुकम्मल तफसील देंगे।